जो आपके घर में मौजूद है उनको है। आप तो कारोबार वाले थे, सुबह चले गए शाम को वापस आए,
दिन भर आपके घर में क्या हुआ, खबर नहीं मिली। खबर किसको मिली, पूरी की पूरी बात किसको मालूम है, आपके घर वाले को मालूम है। तो सबसे पहला तरीका यह कि अपने घर में नेक औरत लेकर के आओ। और जानते हो हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया कि आने वाली नस्लें, आने वाले लोग जब अपने बच्चों की शादियां करेंगे तो आमतौर से 4 चीजें ढूंढेंगे। पहली चीज हमारे नबी ने बताया, लन तुनकिहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा, जब आने वाले लोग अपने बच्चों की शादियां करेंगे तो आमतौर से 4 चीजें ढूंढेंगे। सबसे पहली चीज लन तुनकिहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा, जब वो अपने बच्चों की शादियां करेंगे तो सबसे पहले ढूंढेंगे, ये पता लगाएंगे जिससे मेरा बेटा जिस घर में शादी करवाए उसके वो अमीर है या नहीं है, उसके बाद का कारोबार क्या है, उसके बाद का बैंक बैलेंस क्या है। अगर साफ लफ्जों में कह दिया जाए तो मेरे बेटे को दहेज में 2 पहिया या 4 पहिया मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे पहली चीज ढूंढेंगे कि वो कितनी मालदार है। और दूसरी चीज लन तुनकिहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व लिहसबिहा, और उसका खानदान क्या है, मैं खान हूं वो खान है कि नहीं, मैं चौधरी हूं वो चौधरी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं मैं खान हूं वो चौधरी निकल जाए, अगर मैं खान हूं वो चौधरी निकल गई तो रिश्ता नहीं। और तीसरी चीज लन तुनकिहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा, और कितनी खूबसूरत है जिससे मेरा बेटा शादी करने जा रहा है वो कितनी खूबसूरत है। ऐसा तो नहीं वो सावली है वो काली है, भले खुद काले खून क्यों ना हो, भले खुद लंगूट क्यों ना हो, चाहिए तो हमको जन्नत की खून नहीं है, चाहिए शक्ल की तरह शक्ल नहीं है और खूबसूरत ढूंढने चाहिए। और चौथी चीज नबी ने फरमाया लन तुनकिहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा, कुछ बेचारे ऐसे होंगे जो दीनदारी ढूंढेंगे, और जब वो आमतौर से जब दीनदारी ढूंढने के लिए गाँव में शहरों में निकल जाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि बताओ ये फला घर वाले दीनदार है या नहीं, इनका घराना कैसा है, दीनदारी के घराने में कि नहीं, तो लोग कहेंगे आज के जमाने में दीनदारी ढूंढ रहे, आज के जमाने में दीनदारी कहाँ पे। और जानते हो नबी ने इसका खुलासा क्या बताया, लन तुनकिहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फजफर बिजातिद्दीन। ऐ लोगों, नबी ने क्या बताया, ऐ लोगों जब आमतौर से 4 चीजें ढूंढेंगे तो दीन को लाजिम पकड़ लो। क्यों? फजफर बिजातिद्दीन तरबत यदा, अगर तुमने आमतौर से 4 चीजों को पकड़ लिया, दीन को छोड़ दिया, अगर तुमने दीन को तरजीह नहीं दी तो याद रखना तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। भले खानदान वाले ले आओ, मालदार ले आओ, भले ही कितनी खूबसूरत क्यों ना लेकर के आ जाओ, अगर उसके अंदर दीनदार नाम की चीज नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी वो तबाह बर्बाद कर देगी। तो हमें ढूंढना है तो क्या ढूंढना है, दीनदारी देखना है। अब सोच रहे होंगे कि नबी ने ऐसा कहा क्यों था, क्योंकि जब यहूदी लोग अपने लड़कों की शादियां करते थे तो आमतौर से देखते थे कि जिससे मेरा बेटा कर रहा है वो मालदार है कि नहीं, और जब ईसाई लोग अपने बेटों की शादियां करते थे वो खूबसूरती देखा करते थे। और अरब के जमाने में उनके जमाने में खानदान बहुत मायने रखता था, वो आमतौर से खानदान देखा करते थे। तो नबी ने क्या कहा, हमें किसी की नकारी नहीं करनी है, किसी की तरजीह नहीं देना, अगर तरजीह देना है किसी को पकड़ना है तो अपने दीन को पकड़ लो, दीन को लाजिम पकड़ लो। अगर तुमने दीन को छोड़ दिया तो तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। अगर तुम्हारा जन्नत है, अगर दीनदार लड़की लेकर चले आएगा, अगर तुम्हारा जहन्नम है तो वो जन्नत बनाकर रख देगी। अगर घर तुम्हारा जन्नत है, अगर किसी मालदार वाली खूबसूरत और खानदान वाली भी लेकर चले आओ, अगर उसके अंदर दीनदार नाम की चीज नहीं है, घर तुम्हारा जन्नत क्यों ना था वो जहन्नम बना करके रख देगी। तो अगर हमें देखना है तो दीनदारी देखना है। और नेक औरत होती कैसी, आइए उठाते हैं तब कुबरा की ये रवायत। आपने हज़रत अनस का नाम तो सुना ही होगा, जब आप हदीसें पढ़ेंगे तो आपको एक नाम बार बार सुनने मिलेगा, अनस बिन मालिक। अनस बिन मालिक हज़रत उम्मे सुलैम का नाम सुना है, नहीं सुना? ये उनकी वालिदा है, हज़रत अनस की मां है हज़रत उम्मे सुलैम। इनकी निकाह एक काफिर आदमी से हो जाती है जिसका नाम मालिक बिन नज़र है। तो अनजान की निकाह हो जाती है कि कहीं सफर में जाता है और
इस्लाम लेकर चली, इस्लाम ले आई है। तो बुरा भला कहता है, झगड़ा लड़ाई करता है। कुछ दिनों के बाद एक बच्चा पैदा होता है, यही अनस बिन मालिक है। और उनकी माँ ने उन्हें कलमा दिया अनस बिन मालिक को, और वो जाकर उनके अपने अबू जान को सुनाते हैं, अबू जान मुझे कलमा भी याद हो गया है। और कलमा सुनाते हैं इसलिए कहा जाता है बच्चे का सबसे पहला मदरसा माँ का गोद है। माँ की गोद बच्चे का सबसे पहला मदरसा है। चुनांचा कुछ दिनों के बाद मालिक बिन नजर का इंतकाल हो गया। फिर रहते हुए सुलेम वहां से हिजरत करके मदीना चली आती है। और जब मदीना आती है तो वहां का सबसे रईस आदमी, सबसे करोड़पति आदमी, सबसे मालदार आदमी निकाह का पैगाम भेज रहा है। किसको? उम्मे सुलेम को, जिनकी निकाह हो चुकी थी, शौहर का इंतकाल हो गया, बेवा है, साथ में बच्चा भी है। उनको निकाह का पैगाम कौन भेज रहा है? अबू तलहा अंसारी, जो उस जमाने में सबसे रईस आदमी थे, सबसे करोड़पति आदमी थे, निकाह का पैगाम भेज रहे थे। अब अंदाजा लगाओ कुछ कोई खासियत नहीं होगी मुस्लिम के अंदर, तभी तो सबसे मालदार आदमी ने निकाह का पैगाम भेजा। और जानते हो मुस्लिम ने मना भी कर दिया। उन्हें चाहिए था कि कबूल कर ले, एक बच्चे की परवरिश करनी है, शौहर का इंतकाल भी हो गया है, मना कर दिया। और मैसेज देते हैं कि जाओ और जाकर के अपने बादशाह से कह देना, अपने उस मालदार आदमी से कह देना कि कहा वो करोड़ों खुदाओं की पूजा करने वाले, कहा मैं एक रब की पूजा करने वाली, मैं उनसे निकाह कैसे कर सकती हूँ? और उन्हें ये बता देना कि जिस खुदा की तुम पूजा करते हो, जिस रब की तुम पूजा करते हो, वो खुदा कबीला का आदमी बनाता है। तुम्हारे रब के अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि अगर उसमें आग लगा दी जाए तो अपने आप को बचा सके। तो हमारा तुम्हारा मिलन कैसे हो सकता है? मैं तुमसे निकाह कैसे कर सकती हूँ? हाँ, मैं उनसे निकाह कर लूंगी, एक शर्त है, अगर वो मोहम्मद के दीन को कबूल कर लेंगे। था अगर वो ईमान ले आएंगे तो मैं उनसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। चुनांचा कुछ दिनों के बाद ईमान ले आके निकाह हो जाती है और एक बच्चा पैदा होता है। बच्चे की तबीयत खराब रहती है। अबू तलहा सफर में जा रहे थे, उन्होंने कहा मेरी प्यारी बीवी देखो मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, तुम इसका देखभाल करना। तो उम्मे सुलेम ने कहा कि मैं इसकी मां हूं, आपसे बेहतर इसकी देखभाल करूंगी, आप जाइए, शौक से जाइए। चुनांचा चलेंगे। और जब सफर से वापस आने का जिस दिन वो आने वाले थे, उसी दिन उनके बेटे का इंतकाल हो गया। ये था कि अभी रहते अबू तलहा सफर से आ रहे, घर में पहुंचने वाले हैं और उनके बेटे का इंतकाल हो गया। उम्मे सुलेम ने लाश को कपड़ों में लपेटा और लपेट करके एक घर के कोने में रख दिया और घर वालों से कह देती है मेरे शौहर को कोई बताएगा नहीं कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है। कोई नहीं बताएगा, कैसे बताना है, कैसे बताना है, कब बताना है, मैं बताऊंगी, मेरे शौहर को कोई नहीं बताएगा। जानते हो अगर माँ के सामने बेटे का इंतकाल हो जाए बहुत तकलीफ होती है यारो, लेकिन उनकी उम्मे सुलेम ने क्या कहा कि मेरे प्यारे शौहर को कोई नहीं बताएगा कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है। घर वालों को मना कर देती है, लाश को घर के कोने में मना देती है। और जब शौहर घर में दाखिल होने के लिए पहला कदम रखते हैं, सबसे पहला सवाल करते हैं कि मेरा बेटा कैसा है। सबसे पहला सवाल मेरा बेटा कैसा है? उम्मे सुलेम कहती है हुआ सनवाकान हो और बेहतर से। सुकून मिलता है, बाप के जिगर को सुकून मिलता है, दिल में तसल्ली मिलती है। शाम होती है, खाते पीते हैं, रात होती है, सजती हैं, संवरती हैं, सोते हैं, मिलते जुलते हैं। और सुबह होते ही उम्मे सुलेम कहती है ए मेरे प्यारे शौहर, क्या मैं आपसे एक मसला पूछ सकती हूँ? अबू तलहा ने कहा कि हाँ पूछो, क्या मसला है? उम्मे सुलेम ने कहा कि अगर आपको किसी ने अमानत के तौर पर कोई चीज दे दी है, एक महीना के लिए मान लो आपको किसी ने अमानत के तौर पर कोई चीज दे दी है और उसका दिन पूरा हो गया और जब वो वापस ले रहा है, मांगने आया है, तो उसको दे देना चाहिए, इसमें कोई बुराई है या नहीं है? तो अबू तलहा ने कहा इसमें कौन सी बुराई, उसकी चीज थी, उसकी अमानत थी, टाइम पूरा हो गया, वो लेने के लिए आया है, तो कोई बुराई नहीं है। उम्मे सुलेम ने कहा मेरे प्यारे शौहर, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको तोहफे में अमानत के तौर पर, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको तोहफा किया था, आपका प्यारा बेटा, आज तुम्हारे प्यारे बेटे का इंतकाल हो गया है।
उम्मे सुलेम ने जैसा भी किया, जिस अंदाज में तुमको बताया, बहुत अच्छे अंदाज में बताया। अगर जिस तरीके से तुम घर में आ रहे थे, पहला कदम रखते ही तुमने सवाल किया मेरा बेटा कैसा है, अगर कह देती तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमसे तुम्हारे बेटे को छीन लिया है, तुम सदमे में भी हो सकते थे, तुम बेहोश भी हो सकते थे, तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती थी। जाओ चुनांचा जैसा भी सुलेमान ने किया है बहुत अच्छा किया है, जाओ जाकर अपने बेटे का कफन का इंतजाम करो। ऐसी होती है नेक। ऐसी नहीं कि सफर से आए तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो, कुछ नहीं लेकर आए तो 4 दिन तक मुंह फुला बैठा है। पता लगाना पड़ता है कि क्या वजह है, क्यों मुंह फुलाई बैठी हुई है। ऐसी नेक औरत नहीं होती है। किस अंदाज में बताया, जरा भी तकलीफ नहीं होने की, ऐसी होती है नेक। तो सबसे पहला तरीका, हमें अगर घर की इस्लाह करनी है तो सबसे पहले नेक औरत लेकर के आओ। और दूसरा तरीका, पहले आयत बयान करता हूं, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून। ऐ लोगों, तुम अपने आप को बचाओ इससे जहन्नम की अज़ाब से, इससे जहन्नम की अज़ाब से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। चुनांचा इस आयत का खुलासा हज़रत अली के पास कुछ लोग गए पूछने के लिए कि हज़रत अली बताओ इस आयत का मतलब क्या है, इस आयत का मकसद क्या है। तो हज़रत अली ने फरमाया अल्लिमहुम, तुम अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। क्या फरमाया, तुम अपने बच्चों को दीन की तालीम
अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। अब सोच रहे होंगे माशाअल्लाह बहुत अच्छी बातें, अब मैं अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलाऊंगा। सब जानते हैं, लेकिन जानते हो घर में जाने के बाद क्या होता है? आपकी बीवियां, आपके बच्चे, आपकी माँ यही कहेंगी, मौलाना लोग तो आते रहते, मौलाना लोगों को काम, मौलाना लोगों का ये काम है कि लोगों को बताए कि हाँ ये दीन के अरकान है, अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। ये तो सारी बातें होती रहती हैं, कौन ऐसा करने जाता है? नहीं, मौलाना लोगों का ये काम नहीं है, ये उनका हक है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब क़यामत के दिन उनसे सवाल करेगा कि हमने तुम्हें दीन की बातें तुम तक पहुंचा दी कि तुम्हें दीन की अरकान मालूम है, दीन की बातें तुम जानते थे, तो तुम लोगों को बताते थे कि नहीं बताते थे? तो वो कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं कहीं की जामा मस्जिद में जाकर के भी मैं रसूल से लोगों को बताया था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे भी सवाल करेगा कि लोगों बताओ जब इसलिए हमने बताया था तुमने सुना था? कहोगे हाँ सुना था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा क्या तुमने उस पर अमल किया था कि नहीं किया? अमल किए थे कि नहीं किए थे? उसमें भी पकड़ हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने इस कान से सुना और इस कान से सुना, उसमें भी आपकी पकड़ होगी। तो कितने तरीके हुए? 2 तरीके। मुझे 14 तरीके बताने थे, टाइम पूरा हो चुका है। इंशाअल्लाह कभी मुझे मेरी जिंदगी रही और मुझे टाइम दिया गया तो मैं आकर के 12 तरीके और बता दूंगा कि हाँ घर की इस्लाह करना चाहिए।